वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेरे दोस्त। आप सभी को जैसे कि पता है कि हम श्रेणी क्रम मतलब वर्णमाला क्रम अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि एग्जाम्पल करा रहे थे। उसमें आज से हम 5 नंबर क्वेश्चन के आगे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए 5 नंबर में लिखा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और 17वें अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा ट्रिक से जैसे याद रखना होगा कि मतलब क्या दिया गया है और कैसे निकालना है। तो जब कभी भी आपको बाएं से 2 पोजीशन दिया गया हो, मतलब लेफ्ट से इसमें क्या दिया गया है 7 नंबर का, इसके बाद 17वां दिया गया है, मतलब ये भी लेफ्ट से ही दिया गया है। लेफ्ट से हो 2 पोजीशन हो या फिर हो राइट से और राइट से भी दोनों पोजीशन दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन इसमें ये बोल रहा है कि ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। जैसे इसमें ठीक बीच वाला अक्षर कह रहा है कि कौन सा होगा ठीक बीच वाला, और इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। 17 7 कितना होगा 24, और आधा कर देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 12। और लेफ्ट से दिया गया है तो लेफ्ट से ही इसको देखते हैं। तो लेफ्ट से 12 होता क्या है, तो लेफ्ट से 12 होता है एल, और एल ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मतलब ये रहा बनाने का तरीका। अब इसमें एक्चुअल में कह क्या रहे, जैसे मान लीजिए लेफ्ट से 7 नंबर पर, तो लेफ्ट से 7 नंबर पर क्या होता है जी होता है। इसके बाद लेफ्ट से 17 नंबर पर, लेफ्ट से 17 नंबर पर क्या होता है क्यू होता है। और इन दोनों के मध्य वाला अक्षर कौन होगा ये बताना है हमको। तो जी के बाद क्या आ जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं, एच आई के रहेगा, आई के बाद जे आएगा, के आएगा, एल आएगा, एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, इसके बाद क्यू आएगा। तो अगर हम मध्य वाला बात करें तो ये काट दीजिए आप, देखिए ये मध्य वाला हम बात करते हैं। तो जब मध्य वाला बात करते हैं तो क्या हमारे पास आ गया, सिर्फ और सिर्फ एल आ गया। तो ये कहने का मतलब इसका यह था कि लेफ्ट से 7 नंबर पर है और लेफ्ट से 17 नंबर पर कोई अक्षर है, तो ठीक इसके मध्य वाला अक्षर कौन होगा। तो उसको निकालने के लिए ये ज़बरदस्त ट्रिक है कि आप दोनों को जोड़ करके उसको आधा कर दीजिए, सीधा सीधी, बस कोई इसमें उलझन नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप बनाएंगे अभ्यास में तो आपको यकीन मानिए बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 6 नंबर दिया गया है उदाहरण वाला। और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 7वें और 11वें अक्षरों के ठीक मध्य के अक्षर कौन सा होगा। इस बार पोजीशन आपको दाएं से दे दिया गया है, और दाएं से जब दिया जाएगा तो दाएं से ही आपको चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये राइट साइड से दिया गया है, और राइट साइड से इसका पोजीशन है पहले चौथा, और ये जो पोजीशन है राइट साइड से ही है वह 11वां है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो मेरे बंधु ये 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि अब तक तो हमारा यहाँ से 2 से कटने वाला था, जैसे कि 24 से 2 से कटा देते थे तो 12 बीच वाला आ गया, लेकिन अब यहाँ पर ये परफेक्ट रूप से नहीं कट रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा, सबसे बड़ी वजह। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको कटा दीजिए, यानी कि ये कितना आ जाएगा दशमलव में 7.5, मतलब जो भी वैल्यू आएगा 2 से कटाएंगे आप तो पॉइंट में जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो ये 7 नंबर वाला है ना, इसको भी ऐड करेंगे, और 0.5 की वजह से 8 नंबर वाला भी ऐड करेंगे, और दोनों के दोनों एक साथ आंसर होंगे, और दोनों के दोनों मध्य में होंगे। इसको आपको यही यहाँ पर देखना था कि एक्चुअल में इसके पीछे का क्या लॉजिक है। अब देखिए बात क्या है, कह रहा है यहाँ पर कि 11 4 अगर जोड़े तो 15, तो 7वां 8वां आ गया। तो हमारा आंसर तो निश्चित हो गया कि दाहिने साइड से 7वां और दाहिने साइड से 8वां होगा। हम जब याद किए हैं तो लेफ्ट साइड से सारे वैल्यू याद किए हैं, लेकिन यहाँ पर राइट साइड से पूछ रहा है। तो राइट साइड से करने के लिए सिंपल लॉजिक है कि लेफ्ट साइड के वैल्यू को उल्टा कर दीजिए। तो लेफ्ट से 7 नंबर की अगर बात करें तो ये क्या होता है जी, और इसको आप अगर रिवर्स करेंगे उल्टा तो ये क्या हो जाएगा टी। ठीक उसी तरीके से लेफ्ट से अगर हम बात करें 8वें नंबर के तो ये वैल्यू होता है एच, और इसको रिवर्स करेंगे तो एस हो जाएगा। फाइनली हमारा टी
और एस आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देख रहे हैं आप, इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या रहा है कि राइट से चौथा स्थान, तो दाहिने से चौथा, दाहिने से चौथा के मतलब कि लेफ्ट से जो चौथा है उसका रिवर्स कीजिए। तो दाहिने से अगर हम चौथा की बात करें तो ये तो हमको याद नहीं है, तो हम देखेंगे क्या, देखेंगे हम कि लेफ्ट से चौथा क्या है, तो डी है, और डी का उल्टा होता है डब्लू। ये हो गया दाहिने से चौथा, दाहिने से चौथा स्थान पर। ठीक, अब देखिए कैसे, क्योंकि डब्लू एक्स वाई और जेड, देखिए 1 2 तीसरा चौथा स्थान पर, और दाहिने से ही 11वां स्थान देखना है आपके हमको। तो देखिए दाहिने से 11वां देखना है, तो लेफ्ट से 11 देखेंगे के होता है, और के उल्टा करेंगे तो पी, यानी कि इधर आ जाएगा पी और इधर आ जाएगा ये डब्लू है चौथा। दाहिने से चौथा नंबर पर ये जो है डब्लू होगा चौथा नंबर पर। ठीक, और दाहिने से 11वां नंबर पर क्या होगा, पी होगा। और ठीक इसके मध्य वाला अक्षर अगर हमको निकालने के बोला गया है, तो देखिए यहाँ पर पी के बाद क्यू, और क्यू के बाद यहाँ पर आर, आर के बाद एस, टी, फिर यू, फिर वी, और फिर क्या हो जाएगा डब्लू। इसके मध्य वाला देखिए, ये इसको साइड से काट दीजिए, इसको साइड से काट दीजिए, इसको साइड से काट दीजिए। तो अब ये 2 अक्षर बीच में बच गया, और बच गया तो हम इसको अलग अलग नहीं लिख। तो आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो 2 होगा, और ऑप्शन में आपको इस तरीके से 2 दिए होंगे एसटी करके। ठीक, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप बिल्कुल ना घबराएं, अगर अभ्यास से क्वेश्चन बनाएंगे तो यकीन मानिए आपसे सब कुछ क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों न हो, और यदि आप मेधा छात्रवृत्ति के एसएटी और एमएटी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ गए हैं। एमएटी के रीजनिंग का वर्बल हो या हो नॉन वर्बल, चाहे फिर एसएटी का मैथ ही क्यों ना हो, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो एसएटी के मैथ का क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है उस बुक का क्वेश्चन है जहां से इसे हूबहू छाप दिया गया है। मैथ में केवल इतना ही नहीं, जैसे लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको उदाहरण के लिए बताते हैं कि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जितने भी टाइप के बन सकते हैं उन सारे का कलेक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये रेलगाड़ी से क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आया हुआ है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस इसी से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको हम देते हैं, और वो भी टाइप वाइज। यहाँ पर देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और आपको उदाहरण के लिए हम बता दे रहे हैं दिखा करके कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन देते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। सभी का नहीं, केवल एक का आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, सारे टाइप। यहाँ पर ये देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर होते हैं, जो कि आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगा। जिस किताब के भरोसे आप तैयारी करते हैं वैसे क्वेश्चन की तैयारी हम टाइप वाइज कराते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे उस टाइप के हमने यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन करा रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा टाइप, आपको दूसरा टाइप क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक इसी तरीके से आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए आपको हम दिखा रहे हैं ये तीसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तीसरा टाइप है। ठीक, इसके बाद देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए पांचवा टाइप। मतलब जितने भी नए क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आपको लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, उन सारे का पीडीएफ जो होता है 4 से 5 टाइप के जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चनों को हम कंबाइन करके आपको कराते हैं। ये कंटेंट आपको हम देते हैं, ऐसा नहीं है कि इरिलेवेंट है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होता है। देखिए ये कार्य 6 पुरुष एवं 9 महिला एक कार्य को 4 दिनों में करते हैं, एवं 4 पुरुष 3 महिला उसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं।
तो वो 20 पुरुष एवं 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। और ये आपको हम कंटेंट से दिखा रहे हैं कि इतना मिलता जुलता कंटेंट मेरा होता है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप टाइम एंड वर्क के 5वां नंबर टाइप अगर आप देखते हैं, ये देखेंगे 5 नंबर टाइप, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में करेगा। और ये दोस्त इतना नहीं है, इतना आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वो सारा का सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा, न कि कोई फालतू का चीज़ होगा। इसीलिए हमारे यहाँ का रिजल्ट हमेशा आता है और हमारे यहाँ का बच्चे सफल होते ही हैं। तो फिर आप यहाँ पर प्रूफ देख लिए, आपको हमने दिखा दिया पूरा। ये आपको हम एक केवल टाइम एंड वर्क का दिखा दिए हैं। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे का हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको मैथ में आसानी से 20 में 15 प्लस आ ही जाता है। तो सोचिए कि जिस लड़के का 20 में 15 प्लस आ जाए तो फिर जीके ही रह जाता है उसके लिए मायने रखना। और जीके भी आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जीके GS की। अगर हम जीके GS की बात करें तो हम कहेंगे कि आपको हम कुछ नोट्स दे देंगे जहां से क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं और आप उसे याद कर लेना, लेकिन इस पर भरोसा आप लोगों का नहीं होगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और इसके लिए आपको हम दिखाते हैं सीधे अपने कंटेंट, जिस पर आप आंखों देखा हाल भरोसा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये 2023 का है। गैल्वीकरण या यशद लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इसमें किस धातु का परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगना रुक सके। मतलब संक्षारण और जंग लगने को रोकने के लिए किस धातु का परत चढ़ाते हैं। अब आपको हम नोट्स दिखाते हैं, कुछ बच्चों का ये लिखा हुआ नोट्स है। इसी में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लोहा पर जंग लगने से बचने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन। और यही इस क्वेश्चन में मिक्स किया गया है और इस क्वेश्चन की यही खास विशेषता है। देखिए यहाँ पर कि उसका संक्षारण और जंग लगना रोक सके, तो जंग लगने के रोकने के लिए जिंक के परत चढ़ाते हैं और यही आंसर हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 कठिया प्रथा संबंधित है। किससे संबंधित है, तो नील से। और देखिए इस क्वेश्चन को आपको हम नोट से मिलाकर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 3 कठिया प्रथा क्या था, तो 1 बीघा के 3 काठा में नील का खेती करना 3 कठिया प्रथा था। और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, आंसर सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर ये देखिए नोट्स में आप देखिए ये पूरा पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में किसने किया, इस तरीके से बनाया हुआ है नोट्स। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस। और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और ये देखिए हमारे नोट्स जो बच्चों द्वारा तैयार किया गया उसका कॉपी का आपको दिखा रहे हैं हम कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किसका स्थापना की, तो आंसर क्या है, शांति निकेतन। अब ये देखिए इस तरीके से आपका ये नोट्स बनाया जाता है। और नोट्स पर आप डाउट न करें क्योंकि ये जो है रिटन है, हाथों द्वारा लिखा गया है। और ये जो नोट्स है आपको यकीन मानिए इतना नंबर ले आने में सक्षम है कि आपकी मेहनत जो है बेकार नहीं जाएगी। और इसी बदौलत हमारे यहाँ का स्टूडेंट हर साल रिजल्ट लाते हैं। तो फैसला आपके हाथों में, हमने आपको पूरा का पूरा प्रूफ दिखा दिया। और तो अब आप हमारी बातों पर न सही बल्कि हमारे कंटेंट को देख करके क्वेश्चन को मिला करके आप भरोसा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बहुत ही कम रेट में आप तैयारी कीजिए, एकदम सस्ते दाम में और बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो अब आप निश्चित रूप से देख लिए होंगे, मतलब साफ है
चाहे हो एमएटी का रीजनिंग या फिर हो एसएटी का मैथ या फिर एसएटी का जीके जीएस ही क्यों ना हो, अब आपके तैयारी में बाधा कभी नहीं बनने वाला है। तो फिर देर किस बात की, अभी उठाइए फोन और मुझे व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इस नंबर पर और आप अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए और आज ही से तैयारी शुरू कर दीजिए और आप अपना एक रिजल्ट निश्चित कर लीजिए। अपने माँ बाप के बोझ को कम कर दीजिए और आप अपना पढ़ाई की खर्चा खुद ही उठा लीजिए। तो फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आप मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कीजिए मेरे साथ और निश्चित रूप से रिजल्ट लाइए आप मेहनत के बदौलत, न कि किसी के एहसान के बदौलत। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तक से हमने आपको क्या बताया, ये बताया कि अगर कोई वैल्यू लेफ्ट से दिया गया हो और इसके मध्य में कितने अक्षर होंगे, मध्य में कितने अक्षर होंगे, ये वाला मध्य में एक होता है मध्य वाला अक्षर, मध्य वाला अक्षर, इन दोनों में थोड़ी सी अंतर आपको ये समझना होगा। मध्य में अक्षर की बात करें तो एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मध्य वाला अक्षर एक हो सकता है या फिर दो होते हैं। ठीक, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस जरूर समझना चाहिए। और अभी तक से हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए। जब एक साइड से हो यानी लेफ्ट से हो, राइट से हो, तो मध्य में क्या होता है उसके लिए लॉजिक बताए। और जब मध्य वाला अक्षर निकालना हो और दोनों लेफ्ट से वैल्यू हो या फिर राइट से वैल्यू हो और एक परफेक्ट रूप से कट जाए दो से और एक नहीं कटे, तो इन दोनों को आधार पर हमने निकाल लिया। लेकिन अब क्या हम देखेंगे कि राइट साइड से एक वैल्यू हो और लेफ्ट साइड से हो, या फिर पहले लेफ्ट साइड से हो और बाद में राइट साइड से हो, और तब बीच में मध्य के अक्षर न कह के मध्य वाला कहे, तब कैसे हम निकालेंगे। तो मध्य वाला से फर्क यही होता है ना कि कोई एक वैल्यू हो सकता है या फिर दो हो सकते हैं, लेकिन मध्य के अक्षर में एक या दो से अधिक वैल्यू हो सकते हैं, ये आपको समझना होगा। ठीक, तो देखते हैं इसके पीछे के क्या लॉजिक है। अब थोड़ी सी आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है, क्योंकि क्वेश्चन का एक अलग लेवल है। यहाँ पर देखिए, पहले लेफ्ट की वैल्यू हो और बाद में राइट, या फिर पहले राइट का वैल्यू हो और बाद में लेफ्ट, यानी पहले बाएं का में मेंशन किया होगा या फिर दाहिने से बाद में, और पहले दाहिने का मेंशन करके बाद में बाएं का मेंशन किया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, इसे जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद सिंपल जोड़ने के बाद हम देखते हैं अगर वैल्यू 26, 27 या फिर 28 आ गया तो इसके मध्य में एक भी अक्षर नहीं होंगे। लेफ्ट और राइट के वैल्यू जोड़ेंगे आप और 26 आ गया, 27 आ गया, 28 आ गया, तो इसके मध्य वाला अक्षर जो होगा ना एक भी नहीं होगा। इसको आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक, ये दोनों में सेम ही है, मतलब ये दोनों वैल्यू जोड़कर के इतना नहीं आना चाहिए। अब सिंपल अगर इतना नहीं आया, मान लीजिए 26 नहीं आया, 27 नहीं आया, 28 नहीं आया, अब इसको छोड़ के कुछ भी आना चाहिए, क्या बड़ा क्या छोटा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना नहीं आना चाहिए। और जब ये नहीं आएगा तो बंधु सबसे पहले बाएं वाला हम लिखेंगे, इसके बाद 27 इसमें ऐड करेंगे और माइनस दाहिने लिखेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो बाएं है लिखेंगे, लेकिन बाएं लिख करके इसमें जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, तो पहले कोष्ट दिया गया है, मतलब कि 27 में से दाहिने वाला वैल्यू को घटाएंगे और तब इसको जोड़ करके आधा कर देंगे। अब जो वैल्यू हमारा यहाँ पर आएगा या तो सिंगल डिजिट के रूप में होगा या फिर पॉइंट के रूप में होगा। तो फिर से वही बात, अगर पहले बाएं का मेंशन हो तो ये वैल्यू जो होगा वह बाएं से होगा। ठीक, अच्छा, अगर पहले दाहिने से मेंशन होगा ना तो ये जो वैल्यू होगा वह दाएं से होगा। अब इन दोनों को आपको समझना होगा। कैसे समझेंगे, सिंपल क्वेश्चन से समझेंगे और क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर उदाहरण के 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 5वें और दाएं से 12वें अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर
कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए बाएं से पांचवा, लेफ्ट साइड से वैल्यू 1 दिया गया है जो कि 5 दिया गया है। इसके बाद दाहिने से 12वां यानी कि राइट साइड से जो वैल्यू है वो 12 दिया गया है। अब पूछ रहा है कि ठीक मध्य वाला बंधु, इसको जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो एक बात हमने आपको बताया कि 26, 27, 28 तो नहीं आना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसा कंडीशन में हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी बाएं वाला पहले वैल्यू लिख लेते हैं और इसमें प्लस करेंगे। क्या करेंगे प्लस, दाहिने 27 में से दाहिने वाला वैल्यू घटा करके, यहाँ पर 27 फिक्स है वैल्यू, ये होगा ही होगा, और इसमें से दाहिने वाला जो भी दिया गया हो, यहाँ पर 17 दिया गया है, इसको घटाएंगे और तब आधा करेंगे। 27 में 17 घटाएंगे तो क्या होगा, 27 में से 17, 27 में सॉरी दोस्त, यहाँ पर तो जोगफल 17 आ गया। ये दाहिने साइड से वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर ध्यान से देख करके आपको वैल्यू पुट करना होगा। यहाँ पर दाहिने साइड से वैल्यू 12 है तो 12 को ही माइनस करेंगे। ये तो 17 जोड़ने के बाद आ गया है दोनों का वैल्यू। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन करते वक्त, वरना आप गलत कर पाएंगे। आपसे गलत होगा ही होगा अगर ध्यान नहीं देते हैं तो 27 में से 12 घटाते हैं तो क्या होता है, 7 में से हो जाएगा 5 और 2 में से 1 यानी कि 15 होगा, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 को अगर हम आधा करें तो ये होगा 10। अब ये 10 हमारा वैल्यू आ गया। तो पहले तो लेफ्ट से चर्चा हुआ है तो लेफ्ट से इसको हम 10 देखेंगे। अगर राइट पहले होता तो राइट से 10वां देखते, ठीक, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट पहले दिया गया है इसलिए लेफ्ट से देखेंगे। और आप सबको अब तक से अच्छा से याद हो गया होगा कि लेफ्ट से वैल्यू 10 नंबर पर कौन होता है, तो ये होता है जे, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने अच्छा से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, उदाहरण का 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये कह रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 10वें और दाहिने से 16वें अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर कौन होगा। तो बाएं से 10 नंबर, लेफ्ट साइड से ये 10 नंबर दिया गया है, ठीक। इसके बाद दाहिने साइड से यानी राइट साइड से ये क्या दिया गया है, 16 नंबर दिया गया है, ठीक। और इसके मध्य वाला तो पहले जोड़ेंगे तो 26 आ गया। और आप सब समझदार बच्चे हैं, आपको पता है कि लेफ्ट राइट का वैल्यू 26, 27, 28 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ठीक मध्य वाला वैल्यू जो होगा ना वो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह 0 होगा। अब इसके पीछे के क्या लॉजिक है, थोड़ा इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए लेफ्ट से 10 नंबर, तो लेफ्ट से 10 क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और राइट से 16, दाहिने साइड से 16 हमको पता नहीं है, बट बाएं साइड से 16 पता है, और बाएं साइड से 16 होता है पी, और दाहिने साइड से अगर हम 16 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा यानी के हो जाएगा। और इसके ठीक मध्य वाला अक्षर कह रहा है कि क्या होगा, तो बताइए यहाँ पर जे और यहाँ पर के। अब बताइए कि जे और के बीच में क्या अक्षर होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि जे 10 पे आता है के 11 पे आता है, तो आप कैसे बीच में निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना, संभव नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको देखना होगा कि इस तरीके से इसके पीछे का ये लॉजिक है, और इसी लॉजिक को समझते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम इतना ही पर शॉर्ट्स करते हैं, चूंकि हमने पूरा उदाहरण कंप्लीट कर लिया है और अभ्यास के क्वेश्चन देखने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ऑल पर, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।